कि ये चल भी रहा है या नहीं, बट वो तो सर चल रहा है। ये वाला देखें सर, ये रिजल्ट सेट को मैंने प्रिंट करवाया था। ये बताइए, कल जो सबसे ऊपर वाली लाइन थी जो आप पूछ रहे थे यूजर से इनपुट लेने के लिए, ये क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, स्काइप वाला। यूजर से अच्छा अच्छा इनपुट लेने के लिए जो कल हम बात कर रहे थे वो आपको समझ में आ गया? ये बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। सर, ये वाला तो आपने कहा था कि आप लोगों ने आयो नहीं पढ़ा, तो उस वजह से मैंने इसकी देखो, बफर प्रैक्टिस रीडर की। एक क्लास है, ठीक है? बफर रीडर एक क्लास है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया। और बफर रीडर जो है ये मतलब यूजर से इनपुट लेता है, बट अगेन यूनिकोड को फॉलो करता है, ठीक है? और जो कि मतलब यूजर से इनपुट तो लेता है, लेकिन डायरेक्ट जो है ये कीबोर्ड से नहीं ले सकता, इसीलिए इनपुट स्ट्रीम रीडर का सहारा लिया गया। इनपुट स्ट्रीम रीडर में वो सिस्टम डॉट इन डाल दिया गया, जिससे वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए रेडी हो जाता है बस, ठीक है? तो मतलब ये समझ लो काइंड ऑफ सिंटैक्स है, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए वन ऑफ द वे है, एक अनदर तरीका है, ठीक है? जी सर। हम्म। मतलब ये तो खुद से इनपुट नहीं ले सकता ना सर? क्या बफर रीडर जी सर, आपने कहा था कि ये बाइट, जो देखो हमने ये सिस्टम इन बफर पास रीडर जो है ना, देखो बफर रीडर जो है ये स्काई यूनिकोड को फॉलो करता है, और इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ये क्या करता है, बाइट स्ट्रीम को करेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। अब बाइट स्ट्रीम, करेक्टर स्ट्रीम, ये बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आ गए ना अब, ये जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो ये यूजर से जो आप इनपुट लेते हो वो बाइट स्ट्रीम होता है, और रीडर जो है ये करेक्टर स्ट्रीम को फॉलो करता है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है, वो बाइट स्ट्रीम को करेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करके हमें देता है, मतलब यूजर से इनपुट ले लेता है, कहने का मतलब ये है। ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मेथड होगा रीड लाइन, जो लाइन बाय लाइन डेटा रीड कर लेगा, बस यही। जी सर, ठीक है हम्म। सर। वो जो आप था वो मैंने इसे दूसरा बड़ा देखा करो, था सर, वो प्रोग्राम बड़ा इमेज करो, वाला। प्रोग्राम जी बड़ा सर। करो ये। बफर रीडर ले लिया, अपडेट कर दिया सैलरी में जो पहले वाला ये सेम प्रोग्राम है एज इट इज, आपने टाइप किया था या उसी को उठा लिया है? सर पूरा टाइप किया है, वर्ड बाय वर्ड खुद से। वेरी गुड, वेरी गुड। अपडेट अकाउंट सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस दिस, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ओके, सब कुछ सही है। तो देखिए, ट्रांजैक्शनल जब प्रोग्राम लेते हैं तो ऑटो कमिट जो होता है उसको फॉल्स करके चलते हैं, तो आपने कर दिया है, सही है। नीचे आइए। तो क्या आपने फील्ड का नाम क्या लिया हुआ है? फील्ड क्या लिया, डेटाबेस में फील्ड क्या लिया है वो बताइए। क्या टेबल लिया है, क्या फील्ड लिया है एक वो में दिखाइए। लिया है सर, ये अकाउंट टेबल है सर, एक आईडी ली है और सैलरी ली है सर इसमें। आईडी और ये सैलरी। एक कॉलम ज्यादा हो गया तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था सर। आईडी सैलरी। ये नेम का कॉलम तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया। नहीं, सही है। दिखाइए वो कोड दिखाइए। कोड दिखाइए आप। थोड़ा लेट आ रहा है क्या? एक मिनट। तो एरर क्या आ रहा है, एरर दिखाओ, सीधे एरर देखते हैं। क्या ऐसे कोड देखना है, एरर क्या आ रहा है? सर नहीं आ रहा सर, ये ट्रांजेक्शन हो नहीं रही, मतलब ये वहां से माइनस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। ये मैं कहना चाह रहा था। वो हम्म। अब आ रहा है ना सर, तो फिर वो बता दे रहा है कि भाई आप अमाउंट जो है वो ज्यादा है। बट अगर ये देखें सर, अगर इन ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं ना सर, ये देखें तो ये हम्म। बता रहे यू हैव इनसफिशिएंट अमाउंट। ये सही, बट ये सर चल अगर रहा है इसको मतलब। दोबारा रन, जी जी सर, ये सही चल रहा है। और ये वाला देखें सर, ये वाला अपना है अमाउंट 100,000 दे दिया ना सर, तो सत्येंद्र, ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा सर। ये म्यूट कर पर लेना, वैसे चलने देना थोड़ी देर कॉल। हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या कह रहे हो। ये सही चल रहा है मतलब, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? नीचे आओ, देखते हैं। कमिट नहीं किया क्या? सारा ऑपरेशन करने के बाद कमिट नहीं किया क्या लास्ट में? सर कम सर, ये रहा ना कमिट सर, अपडेट करवा के सर कमिट करवा दिया सर इसको। हम्म। सर मैंने काफी बार चेक किया आपके प्रोग्राम से, इसको फिर भी यही हो रहा है। मे भी कोई पॉइंट रह गया हूँ मुझसे फिर भी। हम्म।
बड़ा करो प्रोग्राम, बस दिखाओ आप। प्रोग्राम दिखाओ, बड़ा करो, प्रोग्राम पे डबल क्लिक कर दो, प्रोग्राम ही सर देखना है मुझे और अब कुछ नजर नहीं देखना है। हाँ, तो ऊपर से दिखाओ प्रोग्राम, ऊपर से देखते हैं प्रोग्राम सर एक यहाँ बार। से देखिए, यहाँ से। थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, यहीं रहने देना। हम्म, एक आपने कनेक्शन को नल कर दिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला दिया, कनेक्शन को प्रिंट करके देखा था, आ रहा था कनेक्शन वगैरह, नहीं आता तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता। ठीक है, तो आपने इंटर आईडी, इंटर सेकंड आईडी, फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी से फ्रॉम और टू कर देते तो अच्छा रहता है ना। फ्रॉम मतलब जिसके अकाउंट से निकलना है, माइनस वाला हो गया, और टू का मतलब वो हो गया, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, फर्स्ट आईडी और सेकंड आईडी। फ्रॉम आईडी और टू आईडी करना चाहिए था। ठीक है, नीचे आ गया तो एग्जीक्यूट क्वेरी चलाया। अब ये सैलरी ला रहा है और ये सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, ये चेक कर रहा है, राइट। जी सर। ओके, तो अच्छा, अगर अवेलेबल है तो इसके अंदर ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी एक कंडीशन हमें देखना है। तो अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन दिस है, तो आपने पहला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाया जिसमें आप सेट कर रहे हो फर्स्ट आईडी। फर्स्ट आईडी मतलब जी, फ्रॉम आईडी टू आईडी करके करते तो यार ज़्यादा क्लियर होता है ना। फर्स्ट आईडी मतलब समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट आईडी कौन है, पैसा निकालने वाला है, पैसा जमा सर करने वाला है। तो सर ये तो बाई डायरेक्शनल हो सकता है ना, फ्रॉम और टू इस तरह से, तो हमें अगर मतलब बाई फ्रॉम डायरेक्शनल से कोड करेंगे तो तो वो लिखना फ्रॉम पड़ेगा से। ना आपको। किसी के अकाउंट में दो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो बाई डायरेक्शनल कैसे हो जाएगा, आप सोचो। अगर आप जिस हिसाब से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डालोगे उसी हिसाब से चलेगा ना वो। हम्म, जी सर। तो आपको तो पता होना चाहिए कि बट मेरा फर्स्ट, ये सर सुनो, मेरा ये था कि ये अगर चल जाता ना तो फिर हम ट्रांजेक्शन मतलब दोनों उससे करवा लेते, अगर फर्स्ट आईडी से करना चाहते अरे उससे यार भी फिर हो तुम जाता एक्स्ट्रा और इससे बात भी कर हो रहे हो, जाता। आगे की बातें कर रहे हो, तुम्हारा चल जाता नहीं चल जाता। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो जमीन पे आके बात हमें करना चाहिए, वो चल जाता नहीं चल जाता वो बात की बात है ना। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो लिया है पहला वाला क्या है, दिखाना जरा, पहले वाला माइनस के लिए है प्लस के लिए है। प्लस के लिए ना सर, नजर आ रहा है सर, स्क्रीन आ रही है मेरी। हाँ हाँ आ रही है, पहला वाला प्लस के लिए, दूसरा वाला माइनस के लिए है। ठीक है, आप पहले इस आईडी को चलो खैर जी अब सर। प्लस और माइनस ठीक है, नीचे आओ, यानी कि एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्लस के लिए होगा, दूसरा माइनस के, नीचे आ जाइए। चेंज कर दूं सर इसको यहीं पर। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चेंज करना है, रहने दो अब। तो प्लस वाले में जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट वाले में आप प्लस ही कर रहे हो, देखो ये भी देखो। अगर फ्रॉम आईडी है तो फ्रॉम आईडी मतलब माइनस वाली पहले चलनी चाहिए ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आप यूजर से भी इसी तरह से अकाउंट सर कराओ, आप आपकी यहाँ पे आवाज लिखो। कट रही है सर। हाँ, आप ऐसे लिखो, इंटर इंटर द अकाउंट के जगह पे इंटर फर्स्ट अकाउंट लिख दो, फ्रॉम अकाउंट, इंटर टू अकाउंट, और उसको फ्रॉम और टू वेरिएबल में होल्ड करो, और फ्रॉम वाले में प्लस करो, माइनस करो, और टू वाले में प्लस करो, बस इसीलिए ट्रांजैक्शन आपका नहीं हो रहा है। आप प्लस दूसरे वाले में कर रहे हो। आपको आपको दिख रहा है, आप PS1 में पहले आप फ्रॉम में क्या डाल रहे हो यही नहीं पता चल पा रहा होगा ना, तो ये दिक्कत है। आप इसे करना, सही चलने लगेगा। और PS जो जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, ये वैल्यू तो उसी हिसाब से सेट हो रही है ना। तो माइनस वाले में अगर ये कर रहे हो, फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, फर्स्ट को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो ना। तो फर्स्ट वाले को अगर प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट हो जाएगा टू, और सेकंड हो जाएगा फ्रॉम, है ना, नीचे इसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो वो चीज़ होना चाहिए करना। अगर सर आपकी आवाज कट रही थी, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूँ
कि ये जो फ्रॉम अकाउंट है ना, जी आवाज जी आ सर, रही है? ये वाला हाँ हाँ। जी सर, अब आ रही। तो आपने लिखा हुआ है अपडेट अकाउंट सेट इज इक्वल टू, जो समथिंग पहला प्रिफर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये प्लस के लिए लिखा हुआ है, और आप जो प्लस कर रहे हो वो फर्स्ट में कर रहे हो, फर्स्ट आईडी में कर जी रहे हो। सर। अगर आपको पता हो तो जो फर्स्ट आईडी आप दे रहे हो वो प्लस वाला होना चाहिए, और सेकंड आईडी जो है वो माइनस वाला होना चाहिए। समझ रहे हो? अब ठीक है सर, इसको रन करूं? इंटर इंटर फ्रॉम आईडी, तो फ्रॉम आईडी में तो आप प्लस कर रहे हो, फ्रॉम आईडी में, हाँ सही है, सही है। फ्रॉम आईडी में माइनस हो रहा है। रुको एक बार देख लेने दो, फर्स्ट आईडी की जगह पे फ्रॉम आईडी लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो वेरिएबल का नाम हो गया। सर अभी 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 चेंज कर देते हैं इसको सर, ये ले फ्रॉम आईडी और टू आईडी सर, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए थोड़ी अपनी। इसको सर यहाँ पर कर देते हैं। तो फ्रॉम आईडी जो है निकालने वाला हो गया। हाँ, उसके बाद इसे करके चलाओ, चल जाएगा। चलाऊं सर इसको अब? हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा। पता कर ये देखें, तो अब जो इसको आप देखते प्रिंट हैं, चेक कराओगे कर वही तो लेते हैं। प्रिंट होगा, प्रिंट ही नहीं कराया कुछ तो नहीं हो रहा है। तो सर ये तो ट्रांजैक्शन भी तो नहीं हो रही ना यहाँ से सर, देखें। ये आईडी मैंने अब खोली सर, ये वाला टेबल हम्म खोला अकाउंट वाला। हम्म। कुछ तो जाना, तो अमाउंट तो जाना चाहिए ना सर, अमाउंट भी तो नहीं जा रहा है यहाँ से। मसला ये आ रहा है सारा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई सर, कोड में समझ में नहीं आ रहा है इसका। कोड दिखाओ। आप वाला पेस्ट कर दूं सर? सर एक ना मैंने ना, काम किया है सर। सर एक काम किया, बताऊं आपको मैं सर, मैंने क्या चेंजेस किए थोड़ा सा। तो चेंजेस क्यों किए हो? आप ही तो चेंजेस किए हो, आप कह रहे हो वही प्रोग्राम है, फिर कह रहे हो चेंजेस भी किए हो। सर वो आपने जो क्रिएट स्टेटमेंट वाला लिखवाया था ना सर, कल हम्म, स्टेटमेंट वाला, वो बस वो मैंने सर प्रीपेड स्टेटमेंट में रखा है, और कोई चेंज उससे नहीं कोई किया सर, दिक्कत बस नहीं है, ये। उससे दिक्कत नहीं है। हाँ जी तो सर, वो ये किया था। ये लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू फ्रॉम आईडी, ठीक है? तो वो तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ऐसे थोड़ी ना जाता है, वैल्यू कॉन्कैटिनेट होगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, फ्रॉम आईडी की जगह में यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में तो ऐसे काम करता है ना ये। और क्या यहाँ करूँ पे अब मतलब? आप PS3 डॉट सेट स्ट्रिंग में वो फ्रॉम आईडी सेट कर दीजिए। कौन सा यहाँ पर सर, इसमें? अब वहाँ क्यों करोगे? PS3 डॉट सेट जो एग्जीक्यूट क्वेरी चलाओगे तो वैल्यू तो सेट करोगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जब चलता है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क जो लिखा है उसकी वैल्यू सेट नहीं होती है। जी सर, जी सर। हम्म। डॉट आईडी। आप लाइन बाय लाइन कोड को डिबग करोगे, देखोगे कि ये कौन से लाइन में नहीं जा रहा है, कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट में वो नहीं जा पा रहा है। सेट आईडी नहीं, सेट स्ट्रिंग लिखेंगे हम। अच्छा, सेट इंट होगा, जी सर, क्योंकि आईडी इंटीजर है जी ना, तो सर, सेट इंट होगा। जी सर। सेट इंट और फ्रॉम आईडी। अच्छा यहाँ पर आएगा मतलब फ्रॉम आईडी। सर ये हर प्रीपेड स्टेटमेंट के लिए ये वाला चलाना पड़ेगा, जहाँ पर भी हम चेंजेस प्रिपेयर्ड करना चाहें? स्टेटमेंट में वैल्यू क्वेश्चन मार्क की जगह पे देना पड़ता है ना आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको वैल्यू सेट करनी पड़ती है। सर अभी आई थिंक चेक करता हूँ, ये आउटपुट तो कोई नहीं दिखा रहा, बट यहाँ देख लेते हैं।
आउटपुट। नहीं सर, ये अमाउंट माइनस ही नहीं हो रहा सर यहाँ से। तो आप ये देखो ना, आप अंदर नहीं जा पा रहे होगे, लूप के अंदर जा रहा है क्या कोड, वहां पे प्रिंट करो, उसे डिबग करो लाइन बाय लाइन, समझ रहे हो? जी सर। अभी आप लूप के अंदर जा पा रहे हो, इफ के बाद ये अगला इफ जो लगाया है आपने, इफ वाले कंडीशन में जा रहा है, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला रहा है या नहीं चला रहा है सिस्टम डॉट सर आउट डॉट ब्रेक पॉइंट प्रिंटलन लगा में? दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के कोड को डिबग करना चाहिए। हाँ, अब इसको डिबग एज करिए, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, और स्टेप ओवर करिए एक एक करके, आपको पता चलेगा कि क्या है, किस वजह से नहीं जा रहा है ये। आप वैल्यू डालिए पहले, वैल्यू डालोगे तब तो उस लोकेशन पे जाएगा ये। हाँ, एंटर मारिए, स्विच कर दीजिए। हाँ, अब स्टेप ओवर करिएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आया नहीं है कर्सर। हाँ, यहाँ पे आ गया ये, यानी कि ये इफ में जाके सैलरी, हाँ ओवर कर दीजिए, स्टेप ओवर। ये इफ में गया, सैलरी निकाल के लाया, ठीक है। अब ये अगले इफ में जा रहा है, अमाउंट जो है 2000 है, तो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जाइए। हाँ, यानी कि ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वैल्यू आप वही सेट कर रहे हो। एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से, पहला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आपने सेट कर दी वैल्यू, फ्रॉम फ्रॉम आईडी आईडी ना सेट सर। कर दी, और उसका अमाउंट सेट कर दिया है। और क्वेरी, क्वेरी सही लिखी गई है या नहीं? अच्छा, अभी मैं एक बार फिर से देखूंगा। चलिए नीचे जाइए, आप नीचे जाते जाइए, चलिए। हम्म हम्म फिर जाइए, कनेक्शन क्लोज कर दे रहा है। ये तो परफेक्ट, एक्सेप्शन तो कुछ आ नहीं रहा है, ये तो परफेक्ट चल रहा है, ठीक है जी सर, अपने। ये तो चल रहा है। हाँ, तो आप ऊपर जाइए जरा, और कौन ऊपर सी जाइए, लाइन? प्रिपेयर्ड हुकर। स्टेटमेंट दिखाइए जरा, क्या लिखा है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जो कनेक्शन आप ला रहे हो, क्या इसी डेटाबेस के लिए ला रहे हो? ऐसा तो नहीं ना कनेक्शन किसी और डेटाबेस के लिए बना रहे हो, काम कहीं और डेटाबेस में कर रहे हो? ये भी तो मसला है, हैं? क्या? सर मतलब समझा नहीं मैं आपकी, वहां तो काफी सारी फाइल्स में सर मैंने अरे कनेक्शन को यूज भाई, किया है। ये लिखा है ना कनेक्शन प्रोवाइडेड डॉट गेट कॉन, जी जी सर। तो ये जो जी गेट कॉन से कनेक्शन आ रहा है, कौन से डेटाबेस के लिए आ रहा है? सर, इसी डेटाबेस के लिए आ रहे हैं ना सर, ये जो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमें क्या पता है, आप दिखाओ। कैसे दिखाऊं सर, ये यूज करके यहाँ पर? यूज करके कैसे? भाई भाई गेट जहाँ कनेक्शन, क्लास बना होगा, गेट कनेक्शन कनेक्शन प्रोवाइडर मेथड क्लास चलाओ, बना वहाँ होगा ना। डेटाबेस का नाम मेंशन होगा ना। गेट कनेक्शन, कनेक्शन प्रोवाइडर का गेट कॉन मेथड दिखाओ ना, गेट कॉन मेथड दिखाओ यार, वहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, वहाँ डेटाबेस का नाम क्या मेंशन्ड है? सर इसको प्रिंट करवा दूं ना, आप यही कह रहे हैं? नहीं भाई, तुम गेट कॉन मेथड के अंदर जाओ, मैंने बोला ही नहीं प्रिंट करा दो, गेट कॉन मेथड के अच्छा, अंदर वो जाओ। जो कनेक्शन बनाया सर मैंने, वहाँ हाँ, उस क्लास में जाऊँ? हम्म कनेक्शन प्रोवाइडर की प्रिंट बात कर रहे अकाउंट हैं? सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, अरे वहीं से क्लिक करके जाते ना, हो सकता हो कहीं और भी बनाया हो, वहां से क्लिक करो, आप जाओ, वहां से क्लिक करके ही जाओ। हाँ, क्लिक करो, यहाँ से सीधे लेके जाएगा, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ले जाओगे, कंट्रोल के साथ क्लिक मारो। जी सर, अभी कर। ये तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। करता है काम। कंट्रोल, कंट्रोल क्लिक करें। कौन सा कंट्रोल, क्या भाई? कंट्रोल के क्या? साथ एरो, एरो ले जाओगे अपने आप, वहां कर्सर ले जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। हाँ डिक्लेरेशन ओपन ओपन करूँ हाँ इसको? हाँ, या क्लिक इम्प्लीमेंटेशन? मार दो, क्लिक मार दो, घबराओ नहीं, क्लिक मार दो बस। कंट्रोल के साथ जब ले गए थे, लिंक आ रहा था ना, क्लिक मार दो उस पे। अरे सर, ये तो ठीक है सर, आ गया।
हाँ, अब ये DB URL दिखाओ, यहाँ से DB URL पे क्लिक करो, ऐसे ही DB URL पे क्लिक करो, यहाँ पे ये DB URL है ना, यहाँ पे क्लिक करो। जी सर। तुम्हारे यूजर का नाम है समरोज, अरे डेटाबेस का नाम तो समरोज ही है, देख लो वहां पे जरा। अब जरा माई सर स्कूल ओपन करो। मैंने समरोज। काम इसी डेटाबेस में किया है अब तक सर, और कोई यूज ही नहीं करता मैं अभी के लिए। हम्म। तो ऊपर यूज डेटाबेस करके वैसे तो आ ही रहा है ना फील्ड, इसी में टेबल ही है, अकाउंट टेबल है ना, यूज किया भी है। नहीं, कई बार एक ऐसा बार और दिक्कत आ जाता है। और नीचे आओ, फिर जरा फिर से चलाना सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम आईडी। सैलरी आईडी सर सब ठीक ही लग रहा है मुझे तो। या आप दिखाओ जरा क्लास ले लें सर, प्रोग्राम दिखाना, जरा बाद में। प्रोग्राम, जी सर। प्रोग्राम दिखाओ एक बार, फिर से देखते हैं। यहीं पे रुके रहो थोड़ा, ये हम आपकी जो क्वेरीज है ना, इस क्वेरी को वैलिडेट करते हैं कि क्वेरी आपने सही लिखी हुई है। ये न्यू ट्रांजैक्शन, क्वेरी क्या लिखी हुई है, अपडेट अकाउंट सेट, है ना, सेट आपने कराया है, जो ई बैलेंस पहले वाला उठाया, मतलब सैलरी पहले वाला उठाया है, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, एक मिनट देखते हैं जरा, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस क्वेश्चन मार्क और सैलरी प्लस क्वेश्चन मार्क, तो जो भी सैलरी है उसमें वेयर आईडी इज इक्वल टू सही तो लग रहा है ये क्वेरी। सर ये जो ये अपन कर रहे हैं सर प्लस माइनस वाला, नीचे तो सर इसमें वन पे प्लस हम अपन ने माइनस कर दिया सर, इसमें इसको टू कर देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि माइनस अब इसमें हो रहा है। कहाँ पे किस में माइनस हो रहा है? पहले वन में अपन प्लस कर रहे थे, तो अब वन में माइनस कर रहे हैं, और टू में प्लस कर रहे हैं सर, ये देखे ना सर। वो आपको ही ये वाला पता आपने, होगा किस में कर रहे हो। सर आपने अभी करवाया ना सर ये माइनस वाला। वन में माइनस हो रहा है, जी जी। तो वन वाला नीचे दिखाओ, फ्रॉम में मन हो जाएगा ना, तो सही तो किए थे, वो घटा क्यों दिया, फ्रॉम में माइनस होगा ना, यानी कि फ्रॉम आईडी माइनस हो अच्छा गई, वो तो वन है ना, तो टू क्यों कर अच्छा। दिया? सर आप क्लास ले लें, फिर बाद में सर इसको डिस्कस कर लेंगे सर अपन। हम्म, कोई नहीं, ठीक है सर। नीचे आओ और नीचे आओ। कैच के अंदर ये रोल बैक को कमेंट करिए, वैसे एक्सेप्शन तो आ नहीं रहा है कि रोल बैक होगा क्वेरी, ठीक है। फाइनली में आइए और ठीक है, सही है ये, ऊपर जाइए, अब देखते हैं जरा एक बार और, क्वेरी तो सही लग रही है, सब कुछ सही है भाई, क्या समस्या आ पड़ी, क्या विपदा आन पड़ी है भैया। टू आईडी, फ्रॉम आईडी मतलब जिसके अकाउंट माइनस वाला हो गया ना, तो फ्रॉम आईडी PST, ऊपर जाना जरा, वेरिएबल के नाम तो नहीं ना आपने डाल रखा है कुछ गलत, PS3, PS3 पे आपने एग्जीक्यूट क्वेरी चलाई, एक काम करो, ये एग्जीक्यूट अपडेट से रिटर्न कराओ जरा वैल्यू, यहाँ प्रिंट कराओ, नीचे 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 एग्जीक्यूट अपडेट जो है ना, ये एग्जीक्यूट अपडेट से रिटर्न वैल्यू कराओ, एक वेरिएबल में होल्ड करो। अच्छा सर, वेरिएबल में होल्ड। हाँ, ये किस चीज के लिए है?
ये माइनस के लिए आई थिंक, माइनस हाँ, वाला जो है ना सर। यहाँ जी पे सर। मैसेज दे दो कि पैसा निकल गया है, पैसा निकल गया इज इक्वल टू प्लस करके वो वेरिएबल अमाउंट इज डिडक्टेड, अमाउंट डिडक्टेड प्लस ए। इसी तरह से नीचे वाला भी प्रिंट कर लो। एग्जीक्यूट अपडेट, सर इसको किसी और में बी होल्ड कर लेते वेरिएबल हैं में सर। अमाउंट एडेड इन PS टू ID। ठीक है, ऊपर जरा जाना, जल्दबाजी बहुत है तुम्हें, रुको थोड़ा ऊपर जाओ। इतना जल्दी नहीं चल जाएगा। अच्छा जरा हम देखते हैं हमने 2ID सही रीड किया है ना, 2ID फ्रॉम ID अमाउंट, अमाउंट भी ऊपर जाना जरा, फ्रॉम ID वेरिएबल सही है, फ्रॉम ID हाँ सही है, फ्रॉम ID अमाउंट। अब आपने कंडीशन क्या लगाया, नीचे आइए, ये वाला कंडीशन है कि भाई जो अमाउंट अभी 0 ले लिया, रिजल्ट सेट चलाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेट वन ID फ्रॉम ID, एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगा और ये RS डॉट नेक्स्ट में जाएगा। इफ अगर ऐसा है तो ठीक है, ये अगला वाला इफ अगर जो ये अमाउंट है ये ग्रेटर देन है इंटर्ड अमाउंट, ठीक है, तो चलो ठीक है, अब चलाओ। सब सही है भाई, सब सही है एकदम। तुमने कुछ मंत्र वंत्र चला दिया है इसमें? नहीं सर। कोई मंत्र नहीं चलाया, हो गया। सर ये दोनों चल रहे हैं, अमाउंट इज एडेड 0, अमाउंट इज डिडक्टेड 0। ये मतलब ये समस्या आई थिंक नहीं तो ये होगी। 0 का मतलब आपका क्वेरी इफेक्ट नहीं हुआ ना, आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में इफेक्ट नहीं हुआ है ना। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, 0 का मतलब है कि 0 रिकॉर्ड इफेक्ट हुआ ना, तो जी सर 0 जी रिकॉर्ड सर। इफेक्ट हुआ। डेटाबेस में देखो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, डेटाबेस में जरा देखना। वो तो हम्म, पढ़ ही नहीं रहा ना सर, वो थोड़ा बहुत तो पढ़े तो समझ में आए। हाँ फिर ये ऊपर, देखें वही ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। क्वेरी इसका मतलब गलत है, वो क्वेरी नहीं चला पा रहा है, ऊपर जाओ, क्वेरी गलत है। प्रोग्राम में। प्रोग्राम में ही जाओ, ये 0 आ रहा है ना, 1 आना चाहिए, 1 रिकॉर्ड इफेक्टेड, समझ रहे हो, जी सर। 1 रिकॉर्ड इफेक्ट होना चाहिए। तो क्वेरी गलत है ऊपर वाली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की। सर ये वाली अपडेट वाली आई थिंक है ना। हाँ, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस एक काम करो, एक क्वेरी जो है डेटाबेस में तुम मैनुअली लिखो और कॉपी करके ले आओ, ठीक है, डेटाबेस में मैनुअली क्वेरी लिखो और वो क्वेरी कॉपी करके ले आओ, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू अपने हिसाब से दे दो आप, सैलरी माइनस 10 रुपये कर लीजिए, हाँ ठीक है। सर ये तो हो रहा है यहाँ पर, देखें कोई एक्सेप्शन भी तो नहीं आ रही ना सर प्रोग्राम में। हाँ, अब देखें सर ये 1900 रुपये सर हो गए, यहाँ पर 100 रुपये चला अब ये गया। क्वेरी वहाँ पे लगाइए, अब ये क्वेरी वहाँ पे लगाइए आप, उस जगह पे ऐड करिए। ये यहाँ पे क्यों लगा रहे हो भाई, सॉरी हैं? सॉरी सर, सॉरी सर सॉरी। सर हाँ जी, हाँ जी, ये सैलरी माइनस जो क्वेश्चन मार्क लिखा था उसमें उसने क्या वैल्यू असाइन किया था, मतलब क्वेश्चन कहाँ से मार्क असाइन, जारिए, जैसे सेट देखते इंडिया हैं देखते हैं, सेट इंटीजर में फ्रॉम आईडी लिखा था, देख रहे हैं देख रहे हैं। मतलब वहाँ पे सर कोई वैल्यू नहीं उसने असाइन करवाया था ना सर। इसी तरह से वो कौन सा था ऊपर वाला, क्या था वो, ऊपर का क्या था, वो पहले भी क्या था, माइनस के लिए था ना। जी जी सर, माइनस करवाया ना पहले वाले में सर। अब ये दूसरा वाला प्लस करवा रहे हैं। हम्म,
शमरूस, जी भाई आरिफ जो भाई बोले। सैलरी माइनस क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कहाँ से ले रहे हो तुम? ये तो बेसिकली हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे ना भाई, आईडी 1 से ले रहे हैं या वो तो, वो कहाँ से क्योंकि असाइन किया तुमने? वो भाई ये सेट करवाई ना। अरे भाई ये देखें, ये एग्जीक्यूट अपडेट वाली क्यूरी में अपन ने ये वाली देख रहे हैं भाई, फ्रॉम आईडी 1 यहाँ से जाएगी वो वैल्यू, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ना भाई, वो यहाँ से जाएगी ये वाली। टू को अमाउंट रखे, मतलब 1 और 2, 1 जी पे जी। फॉर्म आईडी रखे और 2 पे अमाउंट रखे हो, ये चीज तो क्या है? ये भाई इंडेक्सिंग के हिसाब से, जिस तरह मतलब कॉलम 1 पे नहीं हमारा नहीं नहीं आईडी नहीं 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 यार, ये चीज तो है। ऊपर जाना, जरा ऊपर जाना। ये गड़बड़ करा है लग रहा है, सही बात है। ये सर गड़बड़ ये करा, वाला। ऊपर 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 जाओ। इसमें वो इंडेक्सिंग का मतलब वो नहीं होता है जो आपने करा है। कॉलम का मतलब नहीं होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब 1 और 2 होता है, समझे? तो ये क्वेश्चन मार्क में गलती करी हुई है, समझ रही हो? यहाँ पे आओ आओ, बताता हूँ। ये नीचे आओ। सर जी जी सर। ये सर वन यहाँ वाली वन वाले इंडेक्सिंग पे करनी है। आईडी डालो, वन वाले पे अमाउंट डालो, यानी कि अमाउंट उठा के आईडी में डाल दो, इसकी वैल्यू यहाँ सेट कर दो। ये जो हाँ अपन ने क्वेरी में इंडेक्सिंग की है वो वाली सर आप कह रहे हैं? यार, इसका मतलब यही तो होता है, यही तो समझाया गया है। अरे सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, तो वो नहीं नहीं, क्या करें अब। कंफ्यूजन मतलब ये होता है 1 और 2, ये कॉलम का पोजीशन थोड़ी ना होता है। ये 1 और 2 क्या होता है बताओ? ये मतलब क्या है? पहले ये कंफ्यूजन तो सॉल्व करो अभी। सर ये वो मतलब जो हम क्वेरी लिखते हैं उस हिसाब से हमें इंडेक्सिंग करनी होती है, जो हमने यहाँ पर लिखी ना सर हाँ, ऊपर। बस बस वो चीज़ जी तो मैंने उस दिन भी बताया था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तुम जब टेबल के क्वेरी, हिसाब से इंडेक्सिंग कर रहे थे, राइट? जी भाई सही कह नहीं, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं था मुझसे। ये बात बिल्कुल मुझे अभी आपने याद दिलाई है, मेरे जहन में ये आ नहीं रहा था, क्योंकि प्रोग्राम सही चल रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस जगह पर। अभी देख लेते हैं, अब तो होना ही चाहिए। हाँ सर, प्रोग्राम इज डिडक्टेड, प्रोग्राम अमाउंट इज एडेड। वो तो सर वो तो मैसेज है, वो तो आप हटा देना, मैसेज को क्या है। जी सेलेक्ट क्वेरी चलाओ ना। सर ये बात ठीक कह रहे हैं सर। अरे भाई के मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योरी वोरी सब सही चल रहा था तो उस हिसाब से फिर। आ रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट दोबारा। यहाँ 2000 है, यहाँ 4400, बट ये आई थिंक ऐड नहीं हो रहा इसमें, यहाँ तक मुझे लगा। तो वो सही नहीं किया होगा ना, ठीक है। वो सही ऐड नहीं किया अब होगा तो वहाँ पे। अच्छा सर, अब देखते हैं। अरे क्वेरी देख लो, टू आईडी फ्रॉम आईडी सही डाल रहे हो? जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है वो उसी हिसाब से डालो।